आज होगी अध्याय 9, कल शुरू किए थे। आज का हेडिंग है अध्याय 9 का सीमांतीकरण का समाजशास्त्रीय अर्थ, है ना, सोशियोलॉजिकल मीनिंग ऑफ मार्जिनाइजेशंस। हेडिंग सीमांतीकरण का समाजशास्त्रीय अर्थ। अब देखिए, सीमांतीकरण एक नकारात्मक प्रक्रिया है। क्या है? सीमांतीकरण एक नकारात्मक प्रक्रिया है जिसमें कुछ विशिष्ट आधार जैसे विकास की दशाएं आदि के कारण कुछ समूह स्वयं, कुछ ग्रुप स्वयं को समाज से पृथक, अलग अलग थलग महसूस करने लगते हैं। समाज से अलग थलग महसूस करने लगते हैं। समझ रहे हैं? उदाहरण के लिए भारत में दलित समाज, निम्न जातियां लंबे समय से अलग थलग रहकर सीमांतीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है। सीमांतीकरण की प्रक्रिया से अलग थलग रहकर गुजर रही है। समझ रहे हैं? यानी अलग थलग रहकर सीमांतीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही है। ठीक उसी प्रकार आज अनेक जनजातीय समूहों में पृथकता के कारण अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पृथकता के कारण अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। समझ रहे हैं? यह एक नियोजित प्रक्रिया नहीं है। यह एक नियोजित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन और विकास की विभिन्न दशाओं की अकायात्मक पक्ष, डाइफंक्शनल अप्रोच से जुड़ी हुई है। सामान्य अर्थ में सीमांतीकरण की प्रक्रिया का संबंध उस दशा से है जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न विकासीय व कल्याणकारी कार्यों के बावजूद समाज का निम्न और कमजोर वर्ग अपनी निम्न व दयनीय सामाजिक आर्थिक दशा के कारण समाज को मुख्य धारा से अलग अलग हो जाता है अथवा पृथकता का अनुभव करता है, तब हम इस दशा को सीमांतीकरण कहते हैं। जब अलग थलग रहने लगता है, अलग हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम सीमांतीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। बात समझ रहे हैं? यही प्रक्रिया सीमांत व्यक्ति, मार्जिनल मैन की अवधारणा से संबंधित है। मतलब यही प्रक्रिया, समझ रहे हैं ना, यही प्रक्रिया, यह जो प्रक्रिया है इसके बारे में बताया गया है। आप पढ़ाई को समझिए। अभी आपका ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, इसके बाद कॉलेज खुल जाएगा तो फेस टू फेस हमारी आपकी वार्तालाप होगी, बातचीत होगी, डिस्कस होगी, पढ़ाई होगी, है ना। तो अभी आप ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई को समझिए। तो यही प्रक्रिया सीमांत व्यक्ति, मार्जिनल मैन की अवधारणा से संबंधित है। अवधारणा से क्या है? संबंध रखता है, संबंधित है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय रॉबर्ट ई पार्क को दिया जाता है। पार्क ने इस व्यक्ति को सीमांत व्यक्ति कहा है जो दुनिया की स्थिति में स्वयं के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ होता है। स्वयं के बारे में निर्णय लेने में क्या होता है? असमर्थ होता है। बात समझ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति देखिएगा, कोई भी चीज का निर्णय लेने में बहुत जगह देखिएगा, हम चाहे आप, कोई भी आदमी अपने आप जब कोई चीज पड़ जाता है, तो अपने आप कोई चीज पड़ जाता है, उसको निर्णय लेने में कोई भी व्यक्ति अक्षम हो जाता है। हाँ, है ना। अपने आप समर्थवान नहीं बन पाता है। कोई भी चीज को, कोई भी डिसीजन को अपने आप डिसीजन लेने में हमें काफी परेशानी होती है, काफी कठिनाई होती है, काफी मुसीबत होती है। व्यक्ति कहा है तो दुनिया की स्थिति में स्वयं के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ होता है। दुनिया का कहावत भी है कि कोई भी व्यक्ति को अपने आप निर्णय लेने में असमर्थ महसूस करना पड़ता है। अब कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने उत्पादन की प्रक्रिया, प्रोडक्शन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों में अलगाव तथा शोषण की दशाओं को सीमांत व्यक्ति से जोड़ा है। ये कार्ल मार्क्स नहीं। कार्ल मार्क्स कौन है? एक समाजशास्त्री है। एग्जाम में कार्ल मार्क्स क्या समझते हैं, कौन है कार्ल मार्क्स? तो क्या बोलिएगा? कार्ल मार्क्स एक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया को, प्रोडक्शन की प्रक्रिया को श्रमिकों के अलगाव तथा शोषण की दशाओं को सीमांत व्यक्ति से जोड़ा है। किसे जोड़ा है? सीमांत व्यक्ति से इसने इसको जोड़ा है, संबंध बनाया है ना। सीमांत व्यक्ति से क्या है? इसको जोड़ा है, मिलाया है। बात समझ रहे हैं?
है ना। इस प्रकार वास्तविक रूप में सीमांत व्यक्ति वह व्यक्ति है, इस प्रकार सीमांत व्यक्ति वह व्यक्ति है, कैसे लिखिएगा, इस प्रकार सीमांत व्यक्ति वह व्यक्ति है, इस प्रकार वास्तविक रूप में सीमांत व्यक्ति वह व्यक्ति है जो संक्रमण की स्थिति में गुजरने के कारण न कितना तो अपने समाज के परंपरागत मूल्यों, वैल्यूज, रीति रिवाज व परंपराओं से अलग हो जाता है और नहीं बाह्य समूह के मूल्यों, रीति रिवाज व व्यवहार के तौर तरीकों की को पूर्णतः आत्मसमर्पण कर देता है। बाह्य जो है रीति रिवाज उसको क्या है, आत्मसमर्पण कर देता है। कहने का मतलब है कमोबेश यह स्थिति आज जनजातीय समूहों की है जो सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का लाभ देने की प्रक्रिया कोशिश करते हैं। सरकार ने विकास कार्य कई कदम उठाए हैं, उसी कार्य के बारे में बताया जा रहा है, जो रहे हैं विभिन्न कार्यों का लाभ देने की कोशिश करते हैं परंतु उन्हें लाभ से वंचित कर दिया जाता है। कागजी तौर पर अर्थात सरकारी रिकॉर्डों में वंचित समूहों को लाभप्रद स्थिति में दर्शाया जाता है। आप देखिएगा कि हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट ने जो सामान दे रही है, जो चीज़ के वस्तु उपलब्ध करा रही है, जो चीज़ हमारी सरकार के ऊपर से हमारे कार्य के लिए हमको आगे बढ़ने के लिए दिया जा रहा है, उस कार्य को वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, बिचौलिए खा जा रहे हैं। इसी को बताया गया है, दर्शाया गया है। जो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं विकास कार्यों का लाभ लेने की कोशिश करते हैं परंतु उन्हें लाभ से वंचित कर दिया जाता है। कहने का मतलब कागजी तौर पर अर्थात सरकारी रिकॉर्डों में वंचित समूह को लाभप्रद स्थिति में दर्शाया जाता है परंतु वास्तविकता बिल्कुल भिन्न होती है। साथ ही लाभ की स्थिति में केवल वे जनजातीय समूह ही होते हैं जो समृद्ध, शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से जागरूक होते हैं। जो जागरूक और शक्तिशाली है उसी को ये सामान वहां तक पहुंच पाता है और गरीबी से नीचे जो है दयनीय स्थिति है वो नहीं पहुंच पाता है। दुनिया स्वार्थ से भरा हुआ है। देखिएगा इस प्रकार लाभ से वंचित, पर्याप्त केंद्र लिखिएगा, इस प्रकार लाभ से वंचित और सीमांतीकरण की समस्या से जूझ रहे विभिन्न राजनीतिक समूहों के सामने अपने असंतोष को प्रकट करने के लिए बाहरी लोगों का विरोध तथा समानता की मांग को मजबूती से उठाने के लिए अनेक आंदोलन किए गए। इन्हीं आंदोलनों के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य अस्तित्व में आया है। इसी कारण के कारण ये झारखंड और छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना है। गौर कीजिएगा, ये अस्तित्व लड़ाई के कारण ही ये अलग राज्य बना है। किसी कारण लड़ाई के कारण अलग राज्य बना है। यद्यपि आदिवासियों का संघर्ष दलितों के संघर्ष से भिन्न रहा है। आदिवासी का जो संघर्ष है वो अलग रहा है, आदिवासी का संघर्ष अलग है और ये दलित का संघर्ष क्या है, ये अलग है, भिन्न है ना। आदिवासियों का संघर्ष अधिकारियों का संघर्ष भिन्न है। आदिवासियों को सीमांतीकरण करने का कार्य विशेष रूप से बाहरी तत्वों द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे सरकारी विकास योजनाओं ने अधिक महत्व बढ़ावा दिया। जनजातियों में सीमांतीकरण की प्रक्रिया दो रूपों में देखने को मिलती है, एक क्या मिलती है, आंतरिक सीमांतीकरण और बाह्य सीमांतीकरण, है ना। आंतरिक सीमांतीकरण और बाह्य सीमांतीकरण हमें विकास योजनाओं में अधिक बढ़ावा दिया। किस कार्य में, विकास के कार्यों में हमें अधिक बढ़ावा दिया। और जनजातियों में सीमांतीकरण की प्रक्रिया दो रूपों में देखने को मिलती है। कौन कौन, ध्यान दीजिएगा, एक आंतरिक सीमांतीकरण, दूसरा बाह्य सीमांतीकरण। अंदर से सीमांतीकरण और बाहर से सीमांतीकरण के बारे में बताया गया है हमें विशेष। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वंचित और सीमांतीकरण की समस्या से जूझ रहे विभिन्न जनजातीय समूह में अपने असंतोष को प्रकट करने के लिए बाहरी लोगों का विरोध तथा स्वच्छता की मांग को मजबूती से उठाने के लिए अनेक आंदोलन किए गए। मतलब क्या चीज, अनेक आंदोलन किए गए, अनेक संघर्ष किए गए और इस संघर्ष के कारण झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना। अनेक आंदोलन किए गए जिसके कारण झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, है ना। लड़ के लिया गया, झारखंड छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। हमारे आदिवासियों को सीमांतीकरण करने का कार्य विशेष रूप से बाहरी तत्वों द्वारा प्रारंभ किया गया, जिससे सरकारी विभिन्न विकास योजनाओं की द्वारा बढ़ावा दिया गया। जनजातियों की में सीमांतीकरण की प्रक्रिया दो रूपों में देखने को मिलती है, एक पहला आंतरिक सीमांतीकरण, दूसरा बाह्य सीमांतीकरण। बस आज इतना ही।